Good morning, students. Today, in your English reader class, we read chapter number 3. 2 chapters आपके complete हो चुके हैं. अभी chapter number 3 में हम आते हैं. The ant and the grasshopper. तो आंट क्या होती है बेटा? ANT आंट. चींटी क्या होती है? चींटी. और ग्रासहोपर होता है हमारा टिड्डा. ठीक है, अब रीड करते हैं. देयर वाज ए ग्रासहोपर. एक टिड्डा था. ग्रासहोपर मीन्स टिड्डा. एक टिड्डा था. ही वाज शिली. वह, शिली मीन्स क्या होता है? मूर्ख. वह मूर्ख था यानी कि बेवकूफ़ था. ही ऑलवेज सैंग एंड शैंग. वह हमेशा गाया और गाया करता था यानी हमेशा गाता रहता था बस. ही वेस्टेड हिज टाइम. वह अपना समय बर्बाद करता रहता था. ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन ही डिड नॉट कलेक्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. गर्मियों, समर मीन्स क्या होता है? गर्मी. और स्प्रिंग क्या होती है? वसंत. गर्मियों के सीजन में ना ही वसंत के उसमें दोनों यानी गर्मी में और वसंत ऋतु में उसने अपने लिए कुछ भी कलेक्ट करके जोड़कर नहीं रखा, संग्रहित करके. ही वेंट ऑन प्लेइंग. वह खेलता रहा. सून ही हैड नथिंग टू ईट. जल्द ही उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था यानी उसके पास उसने कुछ संग्रहित करके नहीं रखा, तो जब खाना तो उसके पास नहीं रहा. विंटर सेट इन यानी कि सर्दियाँ जो हैं शुरू हो गई. ही कुड नॉट फाइंड इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास टू ईट. उसे खाने के लिए एक ग्रास का एक ब्लेड जो बोल देते हैं ना कि पत्ता सा, वो भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था. ही बिगेन टू स्ट्रेव. वह भूखा मरने लगा था यानी कि भूख से मर रहा था. ही थॉट ऑफ हिज फ्रेंड द आंट. उसने अपनी फ्रेंड, उसकी दोस्त थी एक चींटी, उसके बारे में सोचा. ही आस्क्ड हर फॉर द लोन ऑफ सम ग्रेन्स. उसने उससे ग्रेन्स यानी कि कुछ अनाज, ठीक है, उसने उससे कुछ अनाज लोन पर यानी कि ऋण या उधार देने को कहा. द आंट वाज हार्ड वर्कर. हार्ड वर्कर क्या होता है? परिश्रमी. जो आंट थी, वो चींटी जो थी, वो बहुत परिश्रमी थी. सी कलेक्टेड इनफ ग्रेन फॉर हर सेल्फ इन हर हाउस. उसने अपने लिए काफ़ी यानी कि उसके लिए जो काफ़ी रहे अपने खाने का उसने प्रबंध कर रखा था. उसने इतना अनाज इकट्ठा कर रखा था कि विंटर में उसको परेशानी ना आए. अपने घर में इकट्ठा कर रखा था. द आंट सेड थैंक यू फॉर द विजिट. डिड यू ले बाय नथिंग फॉर द विंटर. जो आंट थी यानी चींटी थी, उसने कहा कि यहाँ मेरे पास आने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन क्या आपने मतलब कि कुछ भी कलेक्ट करके नहीं रखा है अपना गर्म सर्दियों के लिए. आई एम सॉरी आई डिड नॉट रिप्लाइड द ग्रासहोपर. तो ग्रासहोपर क्या कहता है? मुझे माफ़ कर दीजिए. ग्रासहोपर यानी कि टिड्डा. टिड्डा कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं किया यानी कि मैंने कोई काम नहीं किया और मैंने कोई अपना सामान कलेक्ट करके नहीं रखा है जिसको मैं खा सकूं. द वेदर वाज सो वार्म एंड गे दैट आई सैंग एंड डांस्ड थ्रू आउट द समर. समर में यानी सर्द गर्मियों में तो मौसम गर्म होगा ना. गर्मियों में मौसम जो है, वेदर जो है वो गर्म था और मैं बहुत गे मीन्स यहाँ पर पर्सन, खुश. मैं बहुत खुश था. आई सैंग एंड डांस. मैं सिर्फ नाचता और गाता ही रहा, मैंने कुछ कलेक्ट खाने के लिए नहीं किया. वेरी वेल देन सेड द आंट, इफ़ यू सैंग ऑल समर
यू मे गो एंड डांस ऑल विंटर। तो आंट जो थी, चींटी जो थी, वो कहते कि बहुत अच्छा, अब आप जाओ। अगर आपने समर में सिर्फ गाया है तो अभी आप जाओ और सारी सर्दियाँ डांस करो, यानी नृत्य करो सारी सर्दियाँ। वी आंट्स नाइदर बोरो नोर लैंड। हम चींटियाँ कभी भी ना तो उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। द आंट पुश्ड द ग्रैसहोपर आउट ऑफ हर डोर एंड क्लोज्ड इट। आंट ने यानी चींटी ने ग्रैसहोपर को, टिड्डे को, अपने घर से बाहर निकाल दिया। टिड्डी को बाहर कर दिया दरवाजे से अपने, और दरवाजे को बंद कर लिया। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ये एक हमारा वो बोलते हैं बेटा, लोकोक्ति है कि काल करे सो आज कर, यानी कि दोहा सा है वो है। तो जो कल करे सो आज, आज करे सो अब, यानी जो कल करने वाले हैं हम जिस काम को, वो आज कर लेना चाहिए, और जो आज करने वाले हैं उसको अभी कर लेना चाहिए। आज के काम पर कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। अगर देखो ये ग्रैसहोपर गर्मी में और जो है स्प्रिंग सीजन में मस्ती करते या नाचता गाता ही नहीं रहता, थोड़ा बहुत काम कर लेता, अपने लिए कुछ जुटा कर रख लेता, संग्रहित करके रख लेता खाने के लिए, तो उसको विंटर में भूखा मरने की नौबत नहीं आती, उसको अपना पेट वो भर सकता था फिर। इसलिए अपना काम समय पर करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपको ये चैप्टर से अच्छे से रीड करना है, और इसके वर्ड मीनिंग ये इधर दिए गए हैं आपको, इनको आपको रीड करना है, नोटबुक में लिखना है एंड लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।